बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है कि आप हम सभी नियमित सत्संग विचारों को सुनते हैं और प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखे आप पर भी, हम पर भी, हम उनके विचारों को देते रहें। प्रभु ऐसी वाणी को क्षमता बख्शे, सामर्थ्य बख्शे कि प्रभु आपका महिमा नित्य नियमित हमारे मुखारबिंद होते रहे और आप सभी पे प्रभु कृपा करे कि आप लोगों को ऐसे सत्संग विचारों की नियमित कृपा होती रहे जिससे आप आध्यात्मिक लाभ लेते रहें। भाइयों बहनों, ये मनुष्य जीवन बड़ा महान है। इस जीवन की जितनी विशेषता गाई जाए कम है, सभी ग्रंथों में इसको गाया गया। और इस मनुष्य जीवन को जीते हुए हम इस संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे पड़ावों पे आते हैं जहाँ हमें कुछ देखने को मिलता है, कुछ समझने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, सीखने को मिलता है। कुछ जीवन की ऐसी रहस्यमय बातें हैं जो हमें समझने को प्राप्त होती है। लेकिन ये उस पड़ाव को हम कैसे समझते हैं, किस एंगल से उसको देखते हैं, ये हमारे देखने का नज़रिया है, ये हमारे समझने का नज़रिया है। जब हम प्रभु कृपा हम पे करते हैं तो हमारा ये नज़रिया ही निर्भर करता है कि हम उस वस्तु स्थिति को कैसे लेते हैं। जैसे वर्तमान में अभी की जो स्थिति चल रही है, जिसमें आप जानते हैं कि इतना बड़ा आतंकी आक्रमण हमारे देश में हुआ। हालांकि आक्रमण तो, आतंकी घटनाएं तो मेरी उम्र जितनी है और जब से मैंने होश संभाला, मैं हर साल कुछ ना कुछ ऐसी घटनाओं को सुनते रहता हूँ। कहीं 10 मर गए, कहीं 20 मर गए, कहीं 25 मर गए, कहीं 50 मर गए। लेकिन अब उसकी भी एक हद होती है किसी की सहन सीमा की। जिनके बच्चे, जिनके परिवार के लोग मरे, उनका दुख कौन साझा कर सकता है या उनकी कमी कौन पूरी कर सकता है। तो जब से होश संभाला तब से ये घटनाएं हम सुनते हैं। कहीं जो है आतंक की घटना होती, कहीं बम विस्फोट हो जाते हैं, कहीं जो है कहीं नक्सलवादी घटनाएं होती हैं, कहीं ऐसे लोग को आरडीएक्स लगा के उड़ा दिया जाता है, कहीं बम लगा करके पुलिस की गाड़ियों को उड़ा दिया जाता है। तो ये बहुत सारी घटनाएं जो आतंकवाद जिसको हम कहते हैं, उससे ये प्रेरित घटनाएं हैं। और इसका निराकरण, इसके पीछे जो हाथ है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा, खुफिया विभाग ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कार्य किया, पता लगाया और पता तो था ही। और ये जो अभी घटना घटी, जिसमें पहलगाम में मैंने पिछले 1-2 वीडियो पहले मैंने बताया था कि जिसमें धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, ख़त्म किया गया, बहन बेटियों को छोड़ दिया गया, उनके सामने उनके पति बच्चों को मार दिया गया। क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति उस समय बनी होगी, वो अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। उनका दुख वही समझ सकते हैं। घायल की गत घायल जाने, जे को घायल होए, मीराबाई कहती है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम इस परिस्थिति से निपटे कैसे, तैयार कैसे रहें। और सबसे पहले तो बधाई हम देंगे कि हमारी सेना को, जिन्होंने इस चीज़ का बदला लिया, या यूँ कहें कि उनको जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचाया। जिन लोगों ने ऐसी कायराना हरकत की, और इस ऑपरेशन को, इस कार्यक्रम को नाम दिया गया सिंदूर।
अब सिंदूर नाम देने के पीछे भी आप जान सकते हैं कि इसके पीछे एक ही मकसद था कि बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े गए और हमारी सेना ने उस सिंदूर का लाज रखा। उन माताओं बहनों के जो सिंदूर जिन लोगों ने उजाड़े थे उनको पहुंचाया गया जहां, और अब उन लोगों पे वार नहीं किया गया जिन लोगों ने ऐसी कायराना हरकत की कि अब वहां जड़ पे वार किया गया जहां से वो निकले थे, जहां से उनको ऐसी समझाइश दी गई थी, जहां से उनको ऐसे समझाया गया था कि ये काम करो तो आपको जन्नत मिलेगी, अब वो जन्नत पहुंचा दिया गया है ना। तो सर्वप्रथम सर्व देशवासियों को इस ऑपरेशन सिंदूर की सेना को जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सेना की, वायुसेना की, थल सेना की, जल सेना की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, शब्द नहीं मिलते हैं। ये प्रभु की कृपा है और भगवान सबको शक्ति दे। और हम तो यूँ कहते हैं कि जैसे छत्रपति शिवाजी के तलवार में माता भवानी समा गई थी, ऐसे ही हमारे सेना के जवानों के हथियारों में माँ समा जाए, माँ आदिशक्ति समा जाए, वो चंडी समा जाए, ताकि ऐसे कुकृत्य करने वालों को उनकी स्थिति पे पहुंचाया जाए, उनकी जहां उनकी असली जगह है वहां पहुंचाया जाए। और वो कार्य भक्कू भी किया है, आगे भी किया जाएगा। एक स्ट्रांग मैसेज गया है कि अब भाई, अब ऐसे छुटपुट काम नहीं चलेगा। अब जब आप अंदर आक्रमण करोगे इजराइल की तरह, जैसे इजराइल करता है, एक उसके ऊपर कोई गोला बारूद फेंकते हैं तो वो उसके बदले 100 मिसाइल मारता है, 100 साल खड़े होने लायक देश को छोड़ता नहीं है ना। और चारों तरफ से वो आठों दिशाओं से कहते कि वो दुश्मनों से घिरा हुआ इजराइल, लेकिन अपने आप को सरवाइव कर रखा है। इसलिए अपने आप को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं कि भारतीयों में क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, सब कुछ है, बस एकजुट होने की आवश्यकता है, एक साथ एक मत होने की आवश्यकता है। और एकता की शक्ति में बड़ी ताकत होती है। एकता के बल में ऐसा बल है, वो उसको कोई हरा नहीं सकता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारी सेना ने वो कार्य करके दिखाया है, हमारी सेना ने वो कृत्य करके दिखाया है, और वो बधाई के पात्र है। सारा देश बधाई के पात्र है, सभी लोग प्रशंसनीय हैं, वंदनीय हैं। अभी भी वो सेना बॉर्डर पर डटी हुई है, हाई अलर्ट में है। आप लोग भी अपना दायित्व निभाएं, जैसा सरकार ने गाइडलाइन बनाई हैं, नियम बनाए हैं। कोई आर्मी की वीडियो ना बनाए, कोई भी मूवमेंट होती है सेना की, चाहे फौज की, चाहे पुलिस की, उसकी कोई मूवमेंट की कोई भी वीडियो बना करके अपलोड यूट्यूब, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, किसी पे अपलोड नहीं करनी है। सरकार का ऐसा गाइडलाइन है। तो इसलिए इस गाइडलाइन का पालन भी करें और उनको सहयोग करें, उनको सपोर्ट करें। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ये भी एक प्रकार का आपका सहयोगी होगा। ये आतंकवाद, इसके जड़ पे प्रहार करना बड़ा ज़रूरी था। और जो लोग मरे हैं उसके बारे में डिटेल अब बाहर आ रही हैं, और वो कोई और नहीं थे। आप जानते होंगे 1999 में एक हवाई जहाज हाईजैक किया था, उसका भी मास्टरमाइंड उसमें जो था, जो नेपाल से जो फ्लाइट दिल्ली आनी थी, इंडिया आनी थी, उसको हाईजैक कर लिया गया रास्ते में, और उसको कांधार लेके चले गए। और उसके बदले में शहीद हफीज जो थे, जो आतंकवादी थे, जो तिहाड़ जेल में बंद थे, उन जेलों से उन कैदियों को छोड़ना पड़ा। बदले में उस जहाज़ के जो यात्रियों को छुड़वाने के लिए, उस जहाज़ को छुड़वाने के लिए उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उस समय नहीं कुछ कर पाए, टेक्नोलॉजी का इतना अभाव था। लेकिन अब देश सशक्त है, उत्तर दे पाता है, और आज उन्होंने उत्तर दे दिया। उत्तर ऐसा दिया कि जब अपने परिवार के लोग मरे तब बिलख रहे हैं, तड़फ रहे हैं कि भाई इसके साथ मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। पर मौत इतनी आसान नहीं आपकी होगी।
आपको तो अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ तड़फना है ना। और अगर इतनी ख्वाहिश है तो आप, क्योंकि सीधे सीधे तो कोई लड़ नहीं पाते हैं, उनको पता है कि सीधे लड़ेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए छद्म वेश में अपनों जैसे बन करके और इस प्रकार के आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। और ये सब वहीं पे सिखाया पढ़ाया जाता था जहाँ पे, जिन अड्डों पे ये आक्रमण हुआ है, सेना ने मिसाइलें दागी है और निस्तु नाबूद किया है। और अभी भी सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की उसमें कहा है कि अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है काम, हम अभी और करेंगे। आप एक हिमायत करें, अब हमारा मुंह खुल गया, अब हमारे मुंह को खून लग गया। जैसे शेर के मुंह को खून लग जाता तो कहते हैं ना, वो बार बार भागता है उसी शिकार के तरफ। ऐसे ही सरकार के ने अब हाथ खुल गए उनके, देश एकजुट हो गया और सब ने सेना को समर्थन दे दिया और खुली छूट दे दी। इसलिए अब आप, इसलिए सर्वप्रथम तो सरकार भी बधाई के पात्र है, ऐसा हार्ड एक्शन लेना जरूरी था। हालांकि ये एक्शन तो जब मुंबई में हमले हुए, कसाब जैसे दुर्दांतकारी आतंकवादी आकर के हमारे बेगुनाह भाइयों बहनों का कत्लेआम कर दिए, जो बेचारे रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, कोई कहीं जाने वाला था, कोई किस बस का इंतजार कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सब लोगों को, इतने लोगों को मारा। वो भी वहीं ट्रेनिंग ले रहा था, ट्रेनिंग वहीं से हुई थी उसकी, है ना। तो इसलिए ऐसे लोगों का समूल नष्ट करना, ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी था। उस समय हो जाता तो बेहतर था, लेकिन चलो ठीक, देर दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को इसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु हमारी सेना को शक्ति दे, क्षमता दे, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, आज सत्संग विचारों में ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है, क्योंकि भगवान ये, क्योंकि राम के साथ साथ कृष्ण का भी देश है, जहाँ रामायण के उपदेश हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं, और वहीं गीता के उपदेश हमें ये भी बताते हैं कि दुश्मन को कैसे ख़त्म किया जाता है। क्योंकि हर बार क्षमा कर देना ठीक नहीं होता है, क्योंकि क्षमा भी हद से ज़्यादा कर दिया जाए तो क्षमा भी कायरता का रूप ले लेती है ना। तो इसलिए हमारे जो देश के जो नेता है, जिन लोगों ने भी, सभी दलों के लोगों ने इसमें अपना पूरा सहयोग दिया, इसमें किंतु परंतु नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। और यही शक्ति भारत को बहुत आगे लेके जाएगी, चाहे वो किसी भी पक्ष के नेता रहे। सब ने एक साथ कहा है कि चलो, सरकार से हमारे मतभेद है लेकिन देश के लिए हम एक साथ हैं। और ऐसे आतंकवादी घटना तो ऐसा नहीं कि इन्हीं के इसमें हुई, पहले भी होते रहे हैं। अब हार्ड एक्शन लेने की आवश्यकता है और लिया गया और काम तमाम किया गया, है ना। तो ये गीता का देश है, कृष्ण का देश है, गीता के उपदेश यहाँ रचे बसे हैं। तो उस आधार पे जीने वाले लोग हैं। अब हमें इन सब चीज़ों से सीखना ये है कि हमें भी जागरूक रहना है, सचेष्ट रहना है। केवल अपना भरण पोषण तक हम सीमित ना रहें कि खा लिया, पी लिया, अपने बड़े बड़े घर बना लिए, गाड़ियाँ घोड़ियाँ खरीद ली और सुख साधन में जीने की आदत डाल दी और हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। ये जीवन जो होता है ये भोगी जीवन होता है, इससे किसी का भला नहीं होता है। तो जीवन तो ऐसे जिया जाए कि कहते हैं कि देश के काम आए, समाज के काम आए, परिवार के काम आए, तो हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने कहा, जननी जने तो भगत जन, या दाता या सुर, वरना जननी बांझ रहे काहे गवाया नूर, है ना। या जननी जनना ही है, आपको बच्चे को जन्म देना ही है, संतान को उत्पन्न करना ही है। तो कहते जननी जने तो भगत जन, या तो भक्त को जन्म दे, जिसकी साधना का प्रभाव ऐसा हो, जिसकी भक्ति का प्रभाव ऐसा हो कि सृष्टि प्रफुल्लित हो जाए, सृष्टि में तालमेल बन जाए, सृष्टि के कण कण से परमात्मा की वो आशीर्वाद निकले और धरती को, क्योंकि संत एक ऐसे शक्ति है, संत कोई शरीर थोड़ी है। लोगों को लगता है कि संत शरीर होता है, शरीर नहीं होता, वो संत तो शक्ति होता है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है और परमात्मा स्वरूप ही है। इसलिए कहा गया कि संत संग अंतर ब्रह्म डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। संतों के संग से परमात्मा स्वयं
अंतर में दर्शन देने आ जाता है। और संत के संग उधरे जन, संत के संग करने से लोग उधर जाते, माने उद्धार हो जाता है, ऐसा प्रभाव है। और यहाँ तक का संतों ने तो यहाँ तक कहा, कबीरदास जी तो ये भी कहते हैं कि आग लगी आकाश पे झरझर पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संसार अगर टिका है तो संतों के तपस्या के आधार पे टिका हुआ, कोई आपकी हमारी धन दौलत के आधार पे नहीं टिका कि आपने बहुत पैसा कमा लिया तो बहुत बढ़िया दुनिया चल रही है, ऐसा नहीं है, है ना। तो इसलिए जननी जने तो भगत जन, यहाँ तो भक्त को जन्म दे, जननी जने तो भगत जन, या दाता या सुर, यहाँ तो दाता हो, दान करने वाला हो। जैसे एक बहुत अच्छा नाम मुझे आता है, टाटा जो कंपनी के मालिक रहे, है ना, जिनकी अभी पीछे मृत्यु हुई, और उन्होंने अपने जीवन में, उनके ट्रक चलते हैं, ट्रकों के उनके बनते हैं सारे, भारत का बहुत बड़ी कंपनी टाटा का, कार भी अब तो बनने लग गई, है ना, पहले ट्रक बनते थे। तो उनके जो ओनर थे, उनके जो मालिक थे, उन्होंने अपने जीवन में कितना बड़ा योगदान दिया। हार्ट के जगह जगह रिसर्च सेंटर खोले, कैंसर हॉस्पिटल खोले, बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए उन्होंने पूरा जो भी पैसा वो कमाते थे सब लगा देते थे, कुछ भी अपने पास रखते नहीं थे, और उनका जीवन इतना सादगी से भरा हुआ था, है ना। तो यहाँ तो दाता बने, है ना, या दाता या सूर, या सूरमा बने जो हमारी सेना है ना। तो सूरमा, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे जो कबो न छाड़े खेत। सूरा वो कहते हैं, माने सूरमा वो है जो लड़े दीन के, दीन मतलब गरीबों के लिए जो लड़ता है, अपने देश के लिए जो लड़ता है। जैसे छत्रपति शिवाजी थे, प्रभु श्री राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, उनकी बहुत बड़ी फौज थी सिखों की। छत्रपति शिवाजी के साथ जो सहयोगी थे लड़ने वाले, जिन्होंने तन में जब तक एक एक बूंद रक्त का था तब तक लड़े, ऐसा सिख इतिहास में भी आता है, और महाराष्ट्र के इतिहास में भी छत्रपति जी के साथ लड़ने वाले जो लोग थे उनके बारे में भी आता है ना। राजपूतों में भी बहुत सारे ऐसे वीर योद्धाओं का नाम आता है, पृथ्वीराज चौहान है उसमें बड़े बड़े ऐसे लोग हुए, ऐसे सूरमा हुए, योद्धा हुए, जिन लोगों ने अत्याचार, अनाचार, पापाचार के खिलाफ तलवार को उठाया, आवाज़ बुलंद की और उनको घुटनों पे ला गिराया, उनको जमीन में धंसा दिया, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, या तो सूरमा बने, या दाता या भगत। तो जननी को जन्म देना, संतों ने कहा कि अगर जननी को जन्म देना ही है, या भक्त बने, या दाता बने, या सूरमा योद्धा बने, है ना। वरना जननी बांझ रहे काहे गवाया नूर। तो बहुत बड़ी बात ये कहते हैं, वरना जननी को बांझ ही रहना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ में ऐसे बच्चों को जन्म दे दोगे जो यहाँ आकर के जीवन को बर्बाद करें, अजामिल बन जाएं, गलत संगत में पड़ जाएं, गलत हरकतें करने लग जाएं, माँ बहन बेटियों को छेड़छाड़ करने लग जाएं, उनके साथ अनाचार करने लग जाएं। तो ऐसे ना ही बच्चे जन्म में आए तो बेहतर है। तो उनको, अब बच्चे जन्म हैं ही तो उनको कहते हैं ऐसे संस्कार दिया जाए, या तो भक्त बनाइए, या दाता बनाइए, या सूरमा बनाइए, तभी आपके कुल का गौरव भी बढ़ेगा, आपके परंपरा का, आपके कुल का मान सम्मान भी होगा, आपके पूर्वज भी, पितृ भी खुश होंगे, और आपका भी यशोगान होगा कि आपका पुत्र है, आप उसके नाम से जाने जाएंगे। जैसे माता मीरा थी, सूरमा नहीं थी लेकिन वो भी बहुत बड़ी सूरमा थी, भगत थी, भगवान से बात करती थी और भगवान उनको दर्शन देने आते थे। जनाबाई थी ऐसी एक, मुक्ताबाई थी, ज्ञानेश्वर महाराज थे, नामदेव महाराज थे, एकनाथ जी महाराज थे, तुकाराम जी महाराज, ऐसे सूरमा लोग हुए, ऐसे भक्त लोग हुए जिन्होंने भगवान साक्षात आकर के उनके घर में नौकर बन के रहे, उनके कार्य करते रहे, है ना। तो ऐसे ऐसे यहाँ तो अपने बच्चों को संत बनाइए, या दाता बनाइए, या सूरमा बनाइए। सूरमा तो फिर भी समझ में आता है, तो भगत बनाने में तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि नहीं भक्त बन जाएगा तो क्या हो। मैं तो कई बच्चों को
कई बच्चे आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि स्वामी जी हमें भी ऐसे आपकी तरह स्वामी जी बनना है, लेकिन उनके माता पिता थोड़ा डर जाते हैं, अरे बाबा जी बन जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमारा कुल कौरव कैसे चलेगा, कुल कुंबा कैसे आगे बढ़ेगा। तो सब बढ़ेगा, सब कुछ होगा, जिसका जो योग होगा सब होगा। लेकिन अब बच्चे चाहते हैं कि अच्छे रास्ते में बढ़े, लेकिन माँ बाप ही नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, है ना। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा हमारा चोर डाकू डकैत बन जाए। आज की शिक्षा पद्धति भी ऐसी है कि आदमी को सिर्फ धनार्जन के लिए ही पढ़ाया जाता है। किसी से पूछा जाए माँ बाप को कि बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो, तो उस पढ़ाने के पीछे संस्कार उद्देश्य थोड़ी है। उसके पढ़ाई लिखाई के पीछे उद्देश्य है कि भी पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छी कोई नौकरी करेगा और थोड़ा सा जीवन उसका पैसा कमाएगा तो अच्छा हो जाएगा। यही उसके पीछे मैंने देखता हूँ सबका भाव होता है। शिक्षा तो संस्कार होती है, और आजकल संस्कारहीन शिक्षा हो गई है, जिसके कारण ये आतंकवाद फैल रहा है। इसलिए शिक्षा में संस्कारों का होना आवश्यक है। तो इसलिए भाइयों बहनों, आप सभी ये आतंकवादी घटनाओं को देखते हैं, दिल बड़ा दुखी होता है। लोग मरते हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं जो घटती हैं, चाहे केवल आतंकवाद की घटनाएं नहीं, इसके अलावा भी बड़ी सारी घटनाएं हैं। कहीं बहन बेटियों के साथ रेप हो जाते हैं, कहीं बहुत सारी ऐसी निंदनीय कृत्य चोरी किए हैं, कोई ऐसे हैं, कोई लूट खसूट है, कहीं किसी का मर्डर कर दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, ये संस्कारहीन। तो हमारे जो संस्कार खत्म हो गए, तो हमें शिक्षा में संस्कार अनिवार्य था। पहले हम जब छोटे थे तो पुस्तकें पढ़ते थे, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हम पढ़ते थे, पढ़ाई जाती थी। अब पता नहीं मुझे, अब मैं तो कभी बहुत दिन हो गए स्कूलों की किताबें नहीं देखी, लेकिन मुंशी प्रेमचंद की कहानी आज भी हमें याद है, जो स्कूल में टीचर ने पढ़ाई थी और कई दिनों तक पढ़ाते रहे। और जो पढ़ाते थे तो बच्चे स्कूल में रोने लग जाते थे। और कहानी कुछ इस प्रकार थी, कहते कहानी उनकी ऐसी होती थी कि पढ़ते पढ़ते आप कम उस जो पात्र उसके अंदर चल रहे हैं, किताब के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है मुंशी प्रेमचंद की कहानी में, वो पात्र कब पढ़ते पढ़ते अपने अंदर में आ जाता, समा जाता था, ये पता नहीं चलता था। एक छोटा सा कहानी जो आप सभी ने कभी सुनी होगी, कहते कि एक बच्चा जिसके माता पिता मर गए, तो कहते कि बच्चे को उसकी नानी ने पाला या दादी ने पाला, जो भी है, मुझे पूरी तरह विस्मृत हो गई, लेकिन कहानी मुझे याद है। अब उसके नानी ने पाला, अब पाल करके उसको बड़ा बना रही है कि चलो माँ बाप तो मर गए, अब किसके भरोसे, तो बूढ़ी उसके भरोसे और बच्चा उनके भरोसे, दोनों एक दूसरे के भरोसे जीवन जी रहे हैं। और कहते हैं कि गांव में मेले का आयोजन होता है, जानते हैं पहले ज़माने में मेले लगते थे, अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब मेले में जाना है, बच्चे का मन है, छोटा है, बालक बुद्धि है। उसने कहा कि नानी मुझे मेले में जाना है, तो नानी ने कहा कि बच्चा है, जाना तो आवश्यक है, पर कहीं कुछ है नहीं। तो कहीं से वो बेचारी मांग मूंग करके, कहीं से, अब पूरी कहानी नहीं मैं सुनाऊंगा, लेकिन कहीं से मांग करके वो रुपया 2 रुपया, उस ज़माने में 50 पैसे 2 आने जो भी था उस समय का, तो वो लेकर के आई और उसको दे दिया। तो बच्चा गया पैसा लेकर के और खूब उसने मेले में घूमा फिरा, कहीं खाने की चीज़ें देखी, कहीं खिलौने देखे। नज़र एक पड़ी चिमटे के ऊपर। आप जानते हैं कि रोटी जब पुराने ज़माने में चूल्हे पर रोटी बनती थी तो चिमटे से पलटी जाती थी, लेकिन घर में गरीबी इतनी थी कि वो बालक ने देखा कि जब भी मेरी दादी, मेरी नानी जो है खाना बनाती है, रोटी बनाती है, तो वो उसके पास चिमटा नहीं है, तो उसके हाथ बेचारी के जल जाते चूल्हे में से रोटी उठाने में। तो उसने सोचा कि ये जो पैसा मैं लेकर के आया हूँ, तो मैं इसका जो है ये चिमटा ही खरीद लेता हूँ। तो उसने जो उस पैसे का नहीं कुछ अपने मन को मारा। देखिए बच्चे ने अपने मन को मारा, खाने का मन तो उसका जलेबी किया, लेकिन नहीं किए खाया हो। उसको अपनी दादी की वो हाथ नजर आ गए जब वो खाना बनाती कि भी हाथ जलते हैं। तो मैं संस्कारों की बात कर रहा हूँ। तो बच्चे ने वो चीज की चिमटा खरीद के लाया, और जब वो घर पे आया लेकर के, तो दादी ने पूछा कि आपने पैसे का क्या किया, कोई खिलौना खरीदा? बच्चे ने कहा कि नहीं, हमने खिलौना नहीं खरीदा। तो दादी ने पूछा कि खिलौना नहीं तो कुछ खा पी लिया होगा, बच्चा है, मन करता खाने का, कुछ देखेगा चीज खाने की, जलेबी कुछ
ऐसे मिष्ठान देखे होंगे तो वो खा लिया होगा। तो बोले कि दादी ने पूछा कि तूने फिर मिष्ठान या कुछ ऐसी चीज़ें खा ली, भोजन कर लिया होगा, कहीं कुछ ऐसे खा पी लिया होगा। बोले नहीं मैंने कुछ खाया पिया नहीं। तो बोले पैसे किया? बोले कुछ नहीं किया। तो क्या किया? बोले नहीं मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं गुम हो गया, पैसे कहाँ चले गए। तो दादी को बड़ा गुस्सा आया कि बताओ कितनी मुश्किल से मैं पैसा इकट्ठा करके लाई थी और इसने जो है पैसा गुम कर दिया। तो उसने बड़ा झिड़का, बड़ा डांटा कि तुमको, क्योंकि बच्चा भी मन ही मन डर रहा था कि भाई दादी पूछेगी खाने के लिए पैसे दिए थे लेकिन तुमने तो खाया पिया भी नहीं, पैसा क्या किया, बोलूँगा कि चिमटा लेके आए तो ये और नाराज होगी। तो उसने बड़ा डांटा डपटा। तो क्या किया पैसे का पूछने, कहाँ गिराया, जरा ढूंढना चाहिए था, ये वो। तो उसने जब डांटा डपटा तो कहने लगा बच्चा कि दादी मैंने जो है चिमटा खरीदा उसका, क्योंकि चिमटा मैं खरीद के लाया हूँ। तो दादी ने कहा चिमटे का क्या होगा, ये तेरे किस काम का? बोले मेरे किसी काम का नहीं है, ये काम के आपका है। बोले ये क्यों खरीद के लाया? बोले इसीलिए खरीद के लाया, जब आप खाना बनाते हो, रोटी बनाते हो तो आपके हाथ जल जाते हैं और आपके पास चिमटा नहीं है। और मैंने सोचा कि क्या मैं कुछ खाऊंगा, उससे अच्छा तो मैं चिमटा ले जाता हूँ जिससे दादी के हाथ नहीं जलेंगे, है ना। और दादी ने कहते कि देखिए ये घटना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन इस कहानी का मर्म समझिए, कहानी के संस्कार समझिए। तो बच्चे को संवेदनशील बनाना बड़ा जरूरी है, बच्चे को समझदार बनाना बड़ा जरूरी है, संस्कारवान बनाना। उसने अपनी दादी को देखा, उसके हाथ जलते हुए देखे और उसके लिए वो चिमटा लेकर के आया, अपनी इच्छाओं को साइड रखा। तो यही तो हमारे देश की खासियत रही, हमने अपनी निज इच्छा को कभी सर्वोपरि नहीं माना। आपकी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा क्या है। हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने अपनी इच्छा त्याग करके अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी की, है कि नहीं। इसलिए माता पिता का दर्जा ऊंचा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को त्याग करते, वो भी मौज मस्ती करना चाहते हैं। अपने ज़माने में जब जवान होते हैं वो भी इच्छा उनकी बहुत होती है कि हम भी घूमें फिरें, करें सब कुछ, इधर जाएं उधर जाएं, खाएं पिएं, लेकिन वो नहीं करते। क्यों? भविष्य के लिए, बच्चों के लिए वो सब कुछ त्याग करते हैं। तो ये त्याग ही तो आदमी को बड़ा बनाता है। तो ये शिक्षा के अंदर ये जो संस्कार है ये आज के समय में कहीं कम है, ये खत्म हो गया। तो ये संस्कार जब तक भीतर आएगा नहीं तब तक भाइयों बहनों ये हम संवेदनशील नहीं बनेंगे। इसलिए दूसरे का दुख अपना दुख माने और संवेदनशील बने, संस्कारवान बने। इसलिए कहा जाता है वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, जो पीर पराई जाने। एक बहुत अच्छा सुंदर भजन है कि वैष्णव जन तो माने प्रभु के भक्त तो वही कहलाएंगे जो पराया दर्द को अपना दर्द मानेंगे ना। इसलिए जो है हम पराया दर्द को समझें। और ये जो बहुत बड़े घटना को अंजाम दिया है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उन सेना बलों को, सशस्त्र सेना बलों को, वायुसेना को, नभ सेना को, जल सेना को, सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसलिए उनके तरह त्यागी बने, तपस्वी बने और अपने आप को बलशाली बनाएं, योद्धा बनाएं और एक साथ एकजुट होकर के इस आतंकवाद के खिलाफ हमें इस लड़ाई को अंजाम पहुंचाना है ना। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई आश्वासन सुनाने का पीछे यही उद्देश्य था कि चलिए इस चीज़ को हम आगे रखें। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार अनिवार्य है, संस्कारवान बने और देश का, कुल का, परिवार का गौरव बढ़ाएं, है ना। धन बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, धन को बढ़ा लिया तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं प्राप्त किया। संस्कार बहुत बड़ी बात होते हैं और इसको प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी डिग्री से भी बहुत कोई वो उच्चिष्ट डिग्री है, उससे भी ऊंचा है, सबसे ऊंचा ये संस्कार होते हैं। इसलिए संस्कारों को ग्रहण करें और जीवन को सुंदर, सफल और सार्थक बनाएं। ठीक है, इन्हीं विचारों के साथ अपने इन विचारों को यहीं विराम देते हैं। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर देखें और आगे भी लोगों को शेयर करें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।